अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेहदी काज़मी जलील नेक्सस को घसीट कर जो है वापस कराची लेकर आ चुके हैं। फरार की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गई, अदालतों में केस भुगतने पड़ेंगे। जो कहानी सुनाया करते थे कि मेहदी अली काज़मी केस को जो है अब छोड़कर भाग जाएगा, तो भागने वाले तो कोई और भगोड़े निकले। पुलिस के ऊपर जो है वो प्रेशर डाला गया, पुलिस को ऊपर से अहकामात दिलवाए गए। जलील नेक्सस की लाइन को हाजिर करो, उनको वापस लेकर आओ, उनको कहो कि बच्ची घर चली गई है लेकिन तुम लोगों को अभी कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। बाबा, मैं आपके साथ सिक्योर फील करती हूं, आपके साथ में महफूज हूं। तमाम गुनाहगारों को हर हाल में आपने कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, उनको सजाएं दिलवाना अब आपका काम है। कल से कराची में जलील नेक्सस की खाल खींचनी शुरू हो जाएगी। कितनी अजीब सी बात है कि ये सारे के सारे डर के भाग गए और उनका जो झूठा फेक खरीदा हुआ नेक्सस का जो मीडिया सेल है वो कहानियां सुना रहे थे, वो तो उधर ही है। वो तो अपनी पढ़ाई भी उधर पूरी करेगा। कौन सी पढ़ाई आंटी? जो पढ़ाई आपने मुकम्मल की है। देखा था आपके सस्तेपन का अंदाजा, किस तरह से आप एक नेशनल टेलीविजन पे बैठ के जो है वो सस्ते से कपड़े पहन के अपनी सस्ती बकवास कर रही थी। सारे लोगों ने देखा था और लोग हंस भी रहे थे। अब मैं इस पे आगे से अब क्या बोलूं। तो इन लोगों ने जो कहानी सुनाई थी कि जी अब ये वहीं पर पढ़ेगा, वहीं पर अपनी डॉक्टरी पूरी करेगा, डॉक्टरी की डिग्री वहीं से लेगा, तो बताते चले कि ये 9-2-11 हो चुके थे, ये फरार हो चुके थे। इनको लगा था कि जी अब हम कराची से रूपोश हो जाएंगे, उसके बाद हम मुल्क से बाहर भाग जाएंगे। भागने की तैयारियां इन्होंने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ली थी, लेकिन मेहदी काज़मी ने जो है वो ही किया जिसको हम पहले दिन से बता रहे हैं कि मेहदी अली काज़मी जो है वो कहीं डर कर ना भागेगा ना छुपेगा। वो सीसा पिलाई की दीवार की तरह जो है वो चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। अब चट्टान की तरह खड़ा वो कहाँ पे हुआ? अपनी बेटी और इन दरिंदों के बीच में, पाकिस्तान की बेटियों और ऐसे लोगों के बीच में। अगर इनको जो है वो सजाएं नहीं मिलती तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो बाकी बेटियां उनकी जिंदगियां महफूज नहीं है, क्योंकि फिर 2 महीने तक जो एक केस लड़ रहे थे, बेटी आना तो मकसद नहीं था ना। इनको जी घसीट कर जो है वो कराची लाया गया है। ये फरार हो चुके थे, ये रूपोश हो चुके थे, इनको जो है गर्दनों से दबोच कर कराची जो है बुलवाया गया है। अब इनकी खाल उतारी जाएगी, क्योंकि इन्होंने जो काम किया वो तो भुगतना पड़ेगा ना। केसेस चल रहे हैं, आप कैसे जो है वो गुमराह कर सकते हैं? मुसलसल इन लोगों ने अदालतों को गुमराह किया, मुसलसल इन्होंने जो है अवाम के साथ खिलवाड़ किया, इन्होंने जो है हमारे इदारों को बदनाम किया, इन्होंने हर चीज़ को जो है गलत अंदाज में पेश करके पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बने हैं। तो अब इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ा जाएगा ना। वो जहीर जिसके बारे में ये बैठकर जो है बड़ी बड़ी फेंका करती थी, मेरे ख्याल में फेंकना इसकी घुट्टी में है। शर्मिंदगी ना आना, महसूस नहीं करना, बेइज्जती महसूस नहीं करना, शर्मिंदगी जो है मतलब बेगैरती इनके चेहरों से टपक रही होती है। यकीन करें, इतनी सफाई से कौवे झूठ बोल रहे होते हैं, इतनी सफाई से सस्ती अदाकारा सस्तेपन का मुजाहरा कर रही होती है, इनको अभी भी शर्म नहीं आती, अभी भी बैठ के झूठ बोल रही होती है कि मेरा तो राब्ता हुआ था। तुम्हारा राब्ता तुम्हारे अपने प्यो से नहीं होता, ठीक है? तुम्हारे बाप से तुम्हारा राब्ता नहीं होता, सब कुछ हमें पता है। बात यह है कि हम किसी के घर की बातें ना डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। क्या ज़रूरत पड़ी है किसी के घर के अंदर जो है वो जो गंद घोला जा रहा है उसको हम दुनिया के सामने लेकर आए। लेकिन कितनी गलत बात है कि हम लोगों पर कीचड़े उछाली गई, हम लोगों को गंदा किया गया, ऐसी ऐसी बातें की गई हमारी फैमिलीज़ पे। यकीन करें कि कभी कभी फैमिलीज़ जो है वो परेशान हो जाती थी, ये कौन सा केस रिपोर्ट हो रहा है, ये क्या कुछ हो रहा है। तो इन्होंने भागने की जो कहानियां डाली हुई थी, जो भागने की इन्होंने तरीके किए हुए थे, यकीन करें बड़ा मजा आने वाला है। जहीर, शबीर, नूर मुनीर, निका खां और गवाह जो है ज़ारा काज़मी की, मेहदी काज़मी के घर जाने की, कराची से जो है ये लोग भाग गए थे जैसी बच्ची घर जाती है। उसके बाद जो है वो अकेला ये दंदनाता फिर रहा था वहाँ पर, लेकिन इसकी भी हवा निकली हुई थी। इनका मीडिया सेल बैठ के कह रहा था वो तो उधर पढ़ाई कंप्लीट करेगा, वो तो कहता है मेरी बीवी उधर है, मैं तो घर नहीं आ सकता, मेरी तो बीवी उधर है। तो भाई तुम्हारी बीवी कौन सी बीवी? बच्ची ने बता दिया कोई निकाह नुकाह नहीं हुआ हुआ, बकवास करने की जरूरत नहीं है, कोई निकाह नहीं हुआ हुआ। निकाह हुआ हुआ तो तुम जाके चैलेंज करो, लेकर आओ, सबूत लेकर आओ। बच्ची ने बता दिया कि मेरा कोई निकाह नहीं हुआ, निकाह की कहानी मुकम्मल तौर पे ड्रामा थी। इनका ख्याल था कि बच्ची के घर जाते ही मेहदी काज़मी जो है वो बैठ जाएगा, वो सब कुछ भूल भुला जाएगा और आराम से बैठ के जो है वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेगा और ये निकल जाएंगे। मेहदी भाई का एक्सीडेंट हुआ, उनको चोटें काफ़ी ज़्यादा लगी हैं, लेकिन फिर भी मेहदी भाई जो हैं वो दर्द तकलीफ़ के साथ अपनी बेटी को भी ट्रॉमा से निकाल रहे हैं, उसके साथ घूमने फिरने भी जाते हैं, अदालतों को भी फेस कर रहे हैं। उन्होंने बड़े वाज़ेह कह दिया था कल कि मकसद बच्ची के घर जाना नहीं था, मकसद ये है कि इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। और किसने कहा है कि मैं केसेस नहीं लड़ रहा? किसने कहा है कि मैं केसेस नहीं लड़ूंगा? मैं केसेस लड़ूंगा भी और इनको सजाएं भी दिलवाऊंगा।
इनके जो ख़यालात हैं वो तो बड़ी फजूल किस्म के। इन्होंने कहा था जी जो मेहदी काज़मी है ना वो तो आराम से बैठ जाएगा, वो केसेस को जो है वो देखेगा भी नहीं। यही कहानियाँ ये अपना मीडिया सेल जो है इनका उससे लोगों को सुनवा रहे हैं कि जी अब तो केसेस वापस लेने का वक्त आ चुका है, अब तो मेहदी अली काज़मी उनकी पूरी फैमिली हम यूट्यूबर्स के, हम जर्नलिस्ट के नंबर्स को ब्लॉक कर देंगे। मेरी तो बात हुई है, मेरी तो रोज़ बात होती है, मेरे पास तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि मुझे मना किया गया है कि मैंने जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करनी। मेरी तो कराची में कुछ अपने जो है रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें मुझे बताई हैं आप लोगों के बारे में कि अगर उसको डिस्क्लोज़ कर दिया जाए तो यकीन करें कि आप लोग भाग जाएंगे, आप लोग पागल हो जाएंगे, आप लोगों के घर जो है ना आप लोग छोड़ छाड़ के जंगलों में निकल जाएंगे। वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, हर चीज़ का वक्त होता है और अभी सही वक्त ये है कि बच्ची अदालत में जाकर जो है वो आप लोगों की असलियत बयान करे। अब देखिए जी, इन्होंने कहा कि कहानियाँ सुनाई कि मेहदी काज़मी जो है वो हम सबसे जो है भाग जाएगा। क्या भाग जाएगा? हमने क्या किया है? हमने तो वही चीज़ रिपोर्ट की है जो पहले दिन से हो रही थी। मेहदी भाई का अगर हमने साथ दिया है तो हमने सच का साथ दिया है, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को पहले देखा है कि कौन किसी की बेटी को जो है वर्गलाता है, उसको अगवा करता है, निकाह भी नहीं करता, निकाह के बगैर रखता है, उसको मारा पीटा जाता है, उसको चपेड़े मारी जाती हैं, उसके मुंह पर नील होता है, उसके जिस्म पे नील होते हैं। तो हमने तो सारी इन्वेस्टिगेशन करके ये केस पकड़ा था। तुम लोगों ने किस बेस पे पकड़ा था हम लोगों को ये भी पता है। तुम लोगों ने पैसे खाए हैं, तुम लोगों ने दो दो तरीकों से पैसे खाए हैं। एक तो तुमने इस नेक्सस की गॉडफादर से पैसे लिए हैं इस केस को चलाने के लिए, बच्चों को जो है भगाने के लिए। बच्ची नहीं जाना चाहती थी, तुमने पूरे मुल्क में उसको जो है परेड लगवाई। उसके बाद पैसे तुम लोगों ने लिए हैं कि ज़हीर बेचारा गरीब है, उसके नाम पर तुम लोगों ने गंदा धंधा किया है, तुमने उसके नाम पर जो है वो पैसे मांगे हैं। तुम लोगों ने इतने पैसे कमाए हैं, इतने पैसे कमाए हैं कि तुमको समझ भी नहीं आ रही कि वो पैसे हम रखें तो रखें कहाँ। उसके बाद तुम लोग कहते हो कि ये डॉलर ज़ारा केस है। बिल्कुल है, डॉलर ज़ारा केस है, लेकिन तुम लोगों के लिए है, पैसे तुम लोगों ने कमाए हैं। हम लोग तो हक और सच पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तुम लोगों ने तो कोशिश पहले दिन से की कि किसी ना किसी तरीके से जो है हमें मेहदी काज़मी के खिलाफ जो है भड़काया जाए, बदजन किया जाए। हमारी फैमिली से बात की गई, हमारे बारे में, खवातीन के बारे में जो इस केस को रिपोर्ट कर रही थी हक और सच पे, उनको तुमने गंदा करने की कोशिश की। तुमने पकड़ के किसी की बेटी पर, किसी के स्कार्फ पर, किसी के उम्रे पर, किसी के हज पर, किसी की माँ पर, किसी की फौत हुई हुई माँ पर, किसी के जो है शक्ल पर, तुम लोगों ने तो बहुत कुछ किया। तो इससे आवाम को एक चीज़ क्लियर हो गई कि यार कितनी गंदी परवरिश है। मतलब इससे पता चलता है कि जी जो परवरिश है वो बेहद गंदी थी और दुनिया को पता होना चाहिए कि इस केस में जो हक और सच पे रिपोर्टिंग करे तो उनके साथ क्या कुछ किया गया। मेहदी काज़मी ने जलील नेक्सस को जी गर्दन से पकड़कर दोबारा कराची की अदालत में ला खड़ा किया है। ये तो 9-2-11 हो गए थे, हमारे पास तो इसके सबूत भी हैं। बहुत प्रेशर बिल्टअप किया गया था मेहदी भाई की जानिब से पुलिस पर। पुलिस को जो है मजबूरन इनको जो है वो अदालतों में लाकर खड़ा करना पड़ा, इनको कराची वापस लेकर आना पड़ा। ज़ारा काज़मी के मुल्ज़िमान को अब मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा, ये बहुत बड़ी लाइन है, ये बहुत बड़े लफ्ज़ हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये मेहदी अली काज़मी कह रहा है। बेटी घर वापस आ गई है लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेहदी काज़मी की बेटी घर वापस आ गई है लेकिन अब वो अदालतों से गायब हो चुका है। कितना फ़र्क है ना। मतलब एक बंदा खड़ा होके अदालत के अंदर खड़ा होके बोल रहा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये बैठ के बकवास कर रहे हैं कि वो भाग गया है, उसने लोगों के नंबर ब्लॉक कर दिए। कोई शर्म हया होती है, कोई झूठ की हद होती है। कितना झूठ बोलोगे यार, तुम लोग को मरने से डर नहीं लगता, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है यार। तुम कितने बेगैरत लोग हो। मैं कहती हूँ कि घुट्टियां तुम लोगों ने बेगैरती की ऐसे पी हुई है जो मेरे ख्याल में इस जिंदगी में तो कभी खत्म नहीं होंगी। वो खड़ा होकर दंदनाता फिर रहा है और कह रहा है कि जी आओ, किसी ने जो है ना अपनी माँ का दूध पिया तो आओ यहाँ के आकर मेरे साथ केसेस लड़ो। वो ये कह रहा है, वो शेर की तरह वहां पे खड़ा हुआ है, शेर की तरह तुम सारों को, गीदड़ों को जो है वो पछाड़ रहा है और कह रहा है कि मैं तुम लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। तुम बैठ के यहाँ पे बकवास कर रहे हो कि वो भाग गया। चलो देखते हैं कौन भागता है, मेहदी अली काज़मी भागता है या जलील नेक्सस भागता है।